यार, अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा निकले, और जब सच सामने आए तो सिर्फ मोहब्बत नहीं, पूरी फैमिली टूट जाए। भाई, आज का एपिसोड लिटरली दिल हिला देने वाला था। क्या तुम भी रेडी हो इस सच के लिए? अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामोजा, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की रियल इमोशंस, हिडन मीनिंग्स और वो ट्विस्ट्स जो हमें रात भर सोने नहीं देते। और आज हम बात करने वाली हैं माँ एपिसोड 63 की, जो ऑनेस्टली, या अल्लाह, इतना हैवी था कि मैं खुद शौक से बाहर नहीं आ रही। तुम भी सोच रहे होगे ना कि आखिर चल क्या रहा है इस स्टोरी में। सबसे पहला मोमेंट जो मुझे हिला गया वो था राहा का इमोशनल स्टेट। यार, उसके चेहरे पे जो खामोशी थी ना, वो नॉर्मल सैडनेस नहीं थी, वो अंदर से टूटने वाली खामोशी थी। और जब उसने खुद एक्सेप्ट किया कि बतूल और अरमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो मुझे लिटरली लगा कि उसने अपना दिल खुद तोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सिर्फ सैक्रिफाइस कर रही थी या कुछ और प्लान कर रही है? फिर एंट्री होती है चारून की डेंजरस प्लान की। भाई, ये बंदा सिंपल विलन नहीं है, ये मास्टरमाइंड लेवल का गेम खेल रहा है। अरमान को जब सच पता चलता है कि राहा उसे यूज हो रही है, उसके हाथ कांप रहे थे। और ऑनेस्टली, उस मोमेंट पे एक्टिंग टॉप नॉच थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट। बतूल ने अरमान को रोक दिया। क्यों? क्या वो सच में किसी मजबूरी में है, या फिर वो भी गेम का पार्ट है? तुम्हें क्या लगता है, बतूल इनोसेंट है या मास्टरमाइंड? और फिर वो ईमेल सीन। यार, वो ईमेल कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, वो एक वेकअप कॉल था राहा के लिए। उस मोमेंट पे उसकी आंखों में डर भी था और एक नई हिम्मत भी। और मुझे ये चीज बहुत जबरदस्त लगी कि राहा ने फौरन रिएक्ट नहीं किया। उसने स्मार्ट प्ले किया, नॉर्मल बनकर चारून को ऑब्जर्व करना। भाई, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फिर आता है सबसे इंटेंस मोमेंट, जब राहा ट्रैप में जाती है नोइंगली। ये सीन लिटरली मूवी लेवल था। खाली जगह, साइलेंस, जारों की क्रीपी स्माइल, शॉक में। और फिर बूम, अरमान एंट्री। यार, वो टेंशन, वो एनर्जी, मैं तो लिटरली स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रही थी। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। पुलिस आती है, जारों पकड़ा जाता है और हम सोचते हैं गेम ओवर। ड्रामेटिक पॉज। मगर नहीं, हैरानी प्लस शॉक। जारों का लास्ट डायलॉग, तुमने सिर्फ आधा सच देखा है। भाई, ये लाइन ही बता रही थी कि अभी असली गेम बाकी है। और फिर सबसे बड़ा शॉक, बतूल का नाम। यार, ऑनेस्टली मैं तो हैरान रह गई। क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ट्विस्ट? चलो, अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। राह, भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले इमोशनल थी, अब स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो गई है। उसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन था वो नेक्स्ट लेवल था। अरमान, ये बंदा अभी तक सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। दिल एक तरफ, सच एक तरफ। और ऑनेस्टली उसका पेन फील होता है। बतूल, यार सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। एक तरफ उसका कन्फेशन, दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। सच क्या है, गेम क्या है, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही। जारोन, क्या विलन है भाई। लास्ट तक कॉन्फिडेंट, इवन पुलिस के सामने भी स्माइल। इसका मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मैं इस एपिसोड को रेट करूं तो सॉलिड 9/10। क्यों? क्योंकि इमोशन, सस्पेंस, एक्टिंग, सब कुछ ऑन पॉइंट था। अब प्रिडिक्शन। मुझे लगता है बतूल की स्टोरी अभी पूरी नहीं है। वो किसी और के प्रेशर में है, और वो कोई और नेक्स्ट बिग विलन हो सकता है। और दूसरी बात, जारो जेल से भी गेम खेल सकता है। भाई, उसकी स्माइल कुछ और ही कह रही थी। तुम्हें क्या लगता है, अगला मास्टरमाइंड कौन होगा? यार, ऑनेस्टली आज का एपिसोड ने दिल भी तोड़ा और एक्साइटमेंट भी बढ़ा दी। अब तुम कमेंट में जरूर बताओ,
क्या बतूल सच में मजबूर है या सबसे बड़ी प्लेयर वही है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ड्रामोजा को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ मिलता है हर ड्रामा का रियल रिव्यू, बिना फिल्टर के, बिना फ्लेवर के। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।